लास्ट टॉपिक्स रहेगा, और या तो फिर ये एक लेक्चर हमें और लेने पड़ेंगे, है ना। चलिए हमें डिस्कस क्या करना है। कोई अगर हार्ड वाटर है ना बेटा, अगर कठोर जल है तो उस चीज को हम कैसे मृदु जल बनाएंगे। और हमने आपको ये डिस्कस किया था, हमने आपके सामने ये डिस्कस किया था कि जो हार्ड वाटर है, जो हार्ड वाटर है उसमें कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ की क्या पाई जाती है, इम्प्योरिटीज पाई जाती है, अशुद्धि पाई जाती है, जिसके कारण ये क्या होता है बच्चे, हार्ड वाटर कहा जाता है। किसकी अशुद्धि होती है, कैल्शियम की एंड मैग्नीशियम। अब बात ये आती है कि हार्ड वाटर जो होता है वो किस चीज के काम आ सकता है, तो इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है ना। तो एडवांटेज इसका तो हमारे अंदर कुछ नहीं है, और डिसएडवांटेज इसका बहुत कुछ है ना। डिसएडवांटेज इसका बहुत कुछ है। एडवांटेज नथिंग, मतलब डिसएडवांटेज इसका बहुत कुछ। डिसएडवांटेज में अगर हमको इसको देखा जाए कि मतलब आप ये कह सकते हो कि इससे हानियां क्या क्या है। एडवांटेज मीन्स लाभ और डिसएडवांटेज मीन्स हानि, है ना। तो इस चीज को जैसे हम क्या कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर की यूज में ले सकते हैं। नो, ड्रिंकिंग वाटर की यूज में हम कब ले सकते हैं कि जब ये सॉफ्ट नेचर, सॉफ्ट वाटर के रूप में आएगा, और जब सॉफ्ट वाटर के रूप में आएगा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज पूरा क्या हो जाएगी बेटा, इसके अंदर से एलिमिनेट हो जाएगी, मतलब निकल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखेंगे हम कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई किसी प्लांट के नीचे इसको आपने डाल दिया तो उसकी ग्रोथ रुक सकती है, या आपने इसको किसी कारण बस पानी की अनुपस्थिति रही, अगर ये वहाँ पे प्रेजेंट है, आपने इसको पीना चाहा तो पीने के बाद आपके अंदर कई डिजीज काज्ड हो सकती हैं, कई बीमारियां आपको हो सकती हैं। हाँ, ये चीजें हमें वो करना है। लेकिन अब हमें ध्यान रखना है कि हम इसको सॉफ्ट नेचर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सॉफ्ट वाटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास बच्चे 2 प्रोसेस होती है। हमने उस दिन लास्ट डे आप लोगों को बताया था। एक हमारे पास EDTA, एक EDTA मेथड से है ना, एक EDTA मेथड से, और सेकंड है ओहेनर मेथड्स। हम लोगों को ओहेनर्स मेथड्स नहीं पढ़ना है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, और हम लोगों को केवल क्या पढ़ना है बेटा, EDTA मेथड्स पढ़ना है, ठीक है। और EDTA मेथड से में हमें क्या क्या लिखना है, फर्स्ट सोडा लाइम मेथड्स, सेकेंड आयन एक्सचेंज रेजिन, और थर्ड हमें क्या पढ़ना है, कोई बताएगा हमें। जियोलाइट्स मेथड्स, हिंदी में भी यही कहेंगे बेटा। सोडा लाइम को सोडा लाइम विधि कहेंगे,
और इसको आयन एक्सचेंज रेजिन को क्या बोलेंगे? आयन। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा? आयन, आयन विनिमय विधि, आयन विनिमय रेजिन विधि। ठीक है, एक्सचेंज का मतलब होता है विनिमय कर लेना। जैसे आपके पास 20 रुपए है, नोट है 20 की, और आपने हमें से चेंज कर लिया सिक्कों के रूप में, कॉइन के रूप में, उसको बेटा एक्सचेंज मतलब विनिमय बोलते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में कर लेना। ठीक है, हम इसको सबसे पहले हम सोडा लाए, सबसे पहले ये तो हमारी बात आ गई। अब हमें ये जानना है कि सर EDTA का फार्मूला मैंने शायद उस दिन बताया था या नहीं बताया था। फिलहाल मैं आज उसको A to Z से बताना चालू कर रहा हूँ, लेकिन आपके माइंड मैपिंग में होनी चाहिए कि EDTA क्या है। EDTA क्या है? EDTA इथाइलिन, इथाइलिन डाई टेट्रा एमीन एसिटिक एसिड। ठीक है बेटा, अब बात आती है कि सर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो देख लीजिए भाई, इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। इधर का ये और ये शायद बराबर ही दिख रहा है ना, कि कुछ अलग अलग है, केवल हमने सी को मूवमेंट करा दिया है एक तरफ से दूसरे तरफ। पीछे समझ में आ रहा है, दिख रहा है बेटा? चलो, ये तो हमारा हो गया बेटा EDTA। ये क्या हो गया हमारा? EDTA। और ये क्वेश्चन है, जो ही आप EDTA का नेम लोगे त्यों ही तुरंत एग्जामिनर आपसे पूछ देगा कि EDTA का हमें स्ट्रक्चर बना के दे। क्या? EDTA का स्ट्रक्चर हमें बना के दे। ये तो, और हमने दो चीज पढ़ना है, एक हमें इसमें केटायन पढ़ना है और दूसरा हमें क्या पढ़ना है? एनायन पढ़ना है, और लास्ट पढ़ना है साल्ट। किसी भी चीज को कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना? केटायन धनात्मक, ऋणात्मक और लवण। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज हमें ये समझना पड़ेगा, एक चीज हमें ये समझना पड़ेगा कि केटायन क्या होता है और एनायन क्या होता है ना? हमारा ये हमारे पास कोई ब्रोशिल है या बीकर है, और बीकर में हमने क्या घोल दिया? HCl घोल दिया, और HCl के साथ कोई और चीज क्या कर दी? हमने सॉल्युबल करा दी। और इसमें सॉल्युबल कराने के बाद यहां से H+ क्या निकले? H+ निकले। प्रोसेस इज कॉल्ड एज केटायन। ठीक है, प्रोसेस इज कॉल्ड एज केटायन। तो जरा ध्यान दीजिए कि यहां से हम कैसे केटायन को करेंगे। यहां से H को एलिमिनेट कर दिया, इधर से हमने H को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना, अगर यहाँ पे समझ में आ गई चीजें तो बहुत बारीक से एकदम समझना, और इसका डिटेल्स एकदम लिखना होगा। तो ग्रुप में क्लास हमने ऑनलाइन क्लासें डाल दी है, हम खुद वहां पे पढ़ा रहे, तो उसमें भी जा करके आज अच्छे से ध्यान से पढ़ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हो कि हाइड्रोजन पे हमने कौन सा चार्ज दिया है? केटायन का दिया है। ठीक है, निकल रहा है। तो इस पार्ट को जब निकल जाएगा,
ठीक है, आपने ये चीजें अभी तक ये इसके साथ थी, तो आपने क्या बोला था, इसे केटायनिक पार्ट, केटायनिक पार्ट्स। ठीक है, अब केटायनिक पार्ट्स इससे इलिमिनेट हो गया, अलग हो गया, तो अब इस पार्ट को आप क्या बोलोगे, एनायन। क्या बोलोगे बच्चे, एनायन। इसको हम ये बोल सकते हैं केटायन पार्ट्स, और इसे क्या बोलते हैं, एनायन पार्ट्स। ठीक है, जिसमें से H+ निकल जाए वो होता है एनायन, वो होता है केटायन। ठीक है, अब बात आती है कि साहब अब ये हमारा क्या बचा है, साल्ट बचा है ना। क्या कोई मतलब केटायन उसमें ऊपर वाला केटायन है, उसमें H+ है, केटायन H+ निकल गया तो एनायन। ठीक है, चलो इधर से किसी का कोई डाउट, पीछे किसी का कोई डाउट, कुछ कोई डाउट नहीं, क्लियर है। चलो अब बात आती है साल्ट की। यही चीज साल्ट कैसे बनाएगा, क्या साल्ट कैसे बनाएगा, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सोडियम की क्रिया करा देंगे। किसकी क्रिया करा देंगे, सोडियम। एनायनिक पार्ट रिएक्ट विथ सोडियम, नाउ सोडियम डाइसाल्ट इज फॉर्म्ड, सोडियम डाइसाल्ट इज फॉर्म्ड। आप यहां पे क्या करा दो, सोडियम की रिएक्शन करा दो, और सोडियम पे कौन से चार्जेज होते हैं बेटा, प्लस चार्जेज होते हैं। NaCl है, Na को डिजॉल्व करोगे Na प्लस में और प्लस Cl माइनस, माइनस माइनस आपस में क्या करेंगे, रिफिल होंगे, और प्लस प्लस आपस में क्या होंगे बेटे, प्लस प्लस वो भी रिफिल होंगे, लेकिन प्लस और माइनस आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट हो। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, हमने 4Na की रिएक्शन से करानी है, कितने की, 4Na की। एक Na यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक Na यहाँ पे ऐड हो जाएगा, बचा 2 Na, एक Na यहाँ पे ऐड हो जाएगा और दूसरा Na यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया इतना। इसी को बोलेंगे सोडियम डाई साल्ट, इसी को क्या बोलेंगे, सोडियम डाई साल्ट। तो आप हमें ये कंफर्म कराओ कि केटायन, एनायन एंड साल्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सभी लोग। हाँ बेटा, 4Na क्यों, हाँ 4Na क्यों लिए, हमें कितने सोडियम की जरूरत पड़ रही है, 4। एक Na यहाँ पे लगेगा, दूसरा इधर, और तीसरा इधर, और चौथा इधर। समझ में आ गया है। और कोई डाउट बेटा, समझ में आ गया। चलो अब हम आगे की तरफ मूवमेंट, लिख लिया करो ना, कैसे समझोगे, रटोगे। इरेज कर दे, चलो जल्दी करो। ये सही से बनाओ, स्मॉल एच लग रहा है, और हर जगह पे कैपिटल कैपिटल रहेगा। समझ में आ रहा है धीरज। हाँ बेटा यही होगा, हाँ हाँ यही होगा, सब यही होगा। चलो
ये तो हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन। क्या हो गया बच्चे? केमिकल रिएक्शन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया, है ना? रासायनिक अपक्रिया। ईडीटीए के साथ साथ एक नाम आता है हमारा ईबीटी। क्या आता है? ईबीटी। इसे इंग्लिश में कहते हैं एरियोकोम ब्लैक टी, और इसका यूज हम लोग इंडिकेटर में करते हैं। जिसे हिंदी में कहते हैं सूचक। क्या कहते हैं? सूचक। और इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेटर आपको बताता है कि एसिड है या बेस है या साल्ट, तीनों चीज की जानकारी देगा। और एसिड, आप ये जान लो कि इंडिकेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? टू टाइप्स। एक एसिड इंडिकेटर, और दूसरा हमारा क्या होता है? बेसिक इंडिकेटर। मतलब एक अम्लीय सूचक और दूसरा क्या होता है? क्षारीय सूचक। एसिड इंडिकेटर्स में हम क्या लेते हैं? एक हमारा साल्ट रहेगा, साल्ट आप बोले तो NaCl, और दूसरा हमारा EHCl है। ठीक है? अगर एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन करता है, कि साहब आप ये बताओ कि एसिड इंडिकेटर क्या होगा, तो आपको एक बार बताना है कि सर हमें एक बार टेकअप करना है साल्ट के लिए और दूसरी तरफ टेकअप करना है एसिड के लिए, और दोनों को मिक्स जब हम कर देंगे तो वो किस टाइप का इंडिकेटर बनेगा बेटा? एसिडिक इंडिकेटर बनेगा। ठीक है? और दूसरे में हमारा बेसिक इंडिकेटर बनेगा। एक हमारा रजिस्टर रहेगा, मतलब पूरी तरीके से आरक्षित रहेगा, रिजर्व रहेगा, है ना? एक रिजर्व रहेगा, और रिजर्व होने की मात्रा में कौन है? साल्ट है ना? साल्ट प्लस NaOH, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है? और बात ये आती है कि अब एसिड क्या होता है एंड बेस क्या होता है। हमने आपको बताया कि एसिड जो ये प्लस क्या करे? कंटेन करे, है ना? और फिर बेस क्या है? जो OH माइनस कंटेन करे। ठीक है? इतनी चीजें अपने माइंड सेट में हमेशा रखना, और ये चीजें हमेशा रखना कि जो प्लस है वो माइनस के पास जाकर ऐड होगा, और जो माइनस है वो हमेशा प्लस के पास जाकर होगा। और अगर सेम चार्जेज है तो रिपल्सन होगा, डिफरेंट चार्जेज है तो अट्रैक्शन होगा। ये चीजें विशेष तौर पे ध्यान रखें। ये चीजें समझ में आ गया? अब हमें इसमें आगे बताना है आपको EDTA का सॉल्यूशन कैसे तैयार करें, है ना? EDTA का सॉल्यूशन, प्रिपेयर्ड ऑफ EDTA सॉल्यूशन। Prepared of EDTA solution। ठीक है? EDTA सभी लोग ध्यान रखिए कि क्या है। इसको हम क्या लेंगे? 0.4 ग्राम। क्या लेंगे? 0.4 ग्राम और 1 लीटर ऑफ वाटर। कौन सा वाटर लेंगे? डिस्टिल्ड वाटर लेंगे।
डिस्टिल्ड वाटर को बेटा हिंदी में आसुत जल बोलते हैं, है ना। 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। नाउ prepared of EDTA सॉल्यूशन। और ध्यान रखना कि सभी से हम EDTA के, चाहे वो साल्टिंग नेचर का रहेगा, चाहे वो एसिडिक नेचर का रहेगा, चाहे बेसिक नेचर का रहेगा, दोनों फार्मूले में पूछूंगा। और ये चीज़ें हमें नहीं बोलनी चाहिए कि सर हमें पता नहीं है क्या है कैसे, है ना। बताइए कोई क्वेश्चन? फिर क्या, इसको सोल्यूशन कहते हैं, SOL इसके ऊपर एंसार ट्रिक, ठीक है। हाँ क्या फार्मूला नहीं है, सोल्यूशन बनाने की प्रोसेस कैसे बनाओगे आप। हाँ 0.4 ग्राम आप क्या ले लोगे, EDTA लोगे, उसको 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में क्या कर दोगे, डिजॉल्व कर दो। और इसकी जगह पे, एक जगह पे बहुत से बुकों में 4 ग्राम दिया होगा, बहुत से बुकों में 4 ग्राम दिया होगा, बहुत से बुकों पे 5 ग्राम दिया होगा। आप अपना एक इसका स्टैंडर्ड रखना, ठीक है। और ज्यादातर 4 और 5 और 0.4 ये चीजें ध्यान रखना हमें जो बनानी है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि अब हमें सूचक कैसे बनाना है, इंडिकेटर। इंडिकेटर आप कैसे बनाओ, हमने बताया इंडिकेटर में हम किसका यूज करेंगे, EBT का। किसका यूज करेंगे, EBT का, एरियोक्रोम ब्लैक टी, ठीक है। किसका यूज करेंगे, एरियोक्रोम ब्लैक टी। और इसमें क्या लेते हैं हम 0.5 ग्राम EBT लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चे, EBT लेते हैं। और फिर 100 ml, कितना, 100 ml एल्कोहल लेते हैं। $100 ml क्या लेते हैं, एल्कोहल लेते हैं। और ये इसी की सहायता से हमारा क्या बन जाता है, इंडिकेटर। और ये इंडिकेटर क्या करता है, स्टार्टिंग में जो कलर आता है वो रेड आता है, और रेड आता है, फिर बाद में दूसरे EDTA का यूज करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, ब्लू हो जाता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट बार EBT का यूज करते हैं तो वाइन रेड हो जाता है। 3 कलर आने की इसकी संभावना होती है ना। कितने कलर्स आने की संभावना होती है, स्टार्टिंग में रेड, फिर उसके बाद रेड के बाद जब हम EDTA का सोल्यूशन इसमें डालेंगे तो ब्लू कलर आ जाएगा। ब्लू के बाद जब जो ही ब्लू का कलर वो होगा फिर EBT का यूज करेंगे हम, वाइन ब्लू आ जाएगा। वाइन ब्लू का मतलब समझ रहे हो ना, शराब जैसा कलर जो रेड कलर आ जाता है ना। बड़ा मजा आ रहा है साहब आपको, है क्यों भाई? चलो इंडिकेटर हो गया। अब हमें इसमें क्या बनाना है, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन हिंदी में और हिंदी में दोनों में एक ही नाम है, और सॉल्यूशन की जगह आप विलेन कर सकते हो, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन आप कैसे प्रिपेयर्ड करोगे, बफर सॉल्यूशन एक बार क्लास को देख लेना बेटा, इधर का शायद नहीं आ पाता है, इधर का नहीं आ पाता है, एक बार देख लिया तो। बफर सॉल्यूशन आप कैसे एग्जिस्ट करोगे, बफर सॉल्यूशन कैसे करोगे इसमें,
इसमें आपका NH4Cl रहेगा। क्या रहेगा? अमोनियम क्लोराइड जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड के बाद इसमें रहता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या रहता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस डिस्टिल्ड वाटर। नाउ यू कैन से इन हिंदी आसुत जल। ठीक है। इस सारी चीजों को जब आप एक साथ रिएक्ट कराओगे तो वो दोनों मिल करके क्या बन जाएगा बेटा? बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, चलो बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन उसकी इसमें हमें कुछ क्वांटिटी भी दिखानी पड़ती है कि क्वांटिटी आप क्या लोगे। क्वांटिटी आप लोग बुक सबके पास है? क्या बात है, हमें दीजिए। हाँ हाँ हमें दे दीजिए, अन्यथा क्लास में ये सब चीजें अलाउड नहीं। हाँ बेटा, चलिए ये चीजें समझ में आई। आपकी वजह से आपके पास के बच्चों का डिस्टर्ब होता है ना, और हमारा कंसंट्रेटेड जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो चीजें हर जगह नहीं हो गया है अब। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया बच्चे? बफर सॉल्यूशन बन। बुक सबके पास है ना, और बुक की क्वांटिटी वहां पे देख लेना कि अमोनियम क्लोराइड कितना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना है और डिस्टिल्ड वाटर कितना है। ठीक है, ये चीजें सभी लोग ध्यान में रखना। ठीक है बच्चे, अब आते हैं हम इसकी रिएक्शंस पर। हम आते हैं, इसको इरेज कर दें। हो गया? हाँ, इसको इरेज कर दें। चलो अब हमें करना है प्रशांत पांडे, ऐसा फेंकेंगे जाकर के कैंपस के बाहर गिरोगे, है ना? आवाज नहीं बेटा। ठीक है, सबसे पहले बच्चे अब हमें देखना है कि सबका अलग अलग यूज कैसे। हम जो हमारा हार्ड वाटर रहेगा, अब हम उसको सॉफ्ट वाटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमने बताया था आपको वाटर आर ऑफ टू टाइप्स, बताया था वाटर आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट नंबर एक सॉफ्ट वाटर एंड सेकेंड नंबर ऑफ हार्ड वाटर। और हमने आपको ये बताया था सॉफ्ट वाटर वो होते हैं जो सॉप के साथ आसानी से झाग दे देते हैं, है ना, आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं। और हार्ड वाटर वो होते हैं जो सॉप के साथ आसानी से झाग न देते हैं। इतना एक क्लियर है। फिर उसके बाद हमने ये बताया था हमारे पास ये कोई वाटर है, क्या है? ये कोई वाटर है जिसपे 2+ है, और इस जगह पे आप कैल्शियम 2+ और Ag2+ का आप ले सकते। ठीक है, हमने क्या बताया कि ये हमारे पास कोई है, और इसको हमने EBT से रिएक्शन करा दिया। क्या? EBT से रिएक्शन करा दिया। अब EBT क्या चीज होती है? चलो बताओ भाई, EBT क्या चीज होता है? EBT वेरी गुड, बैठो। आप बताइए, पीछे बताओ बेटा, EBT क्या चीज होता है? हाँ हाँ तुम्हें बताओ बेटा, EBT क्या चीज? EBT क्या होता है? कैमरा घुमाना। हाँ, EBT क्या चीज होता है बेटा? हाँ, EBT समझ में नहीं है। हमने कितनी बार बोला कि EBT को क्यों नहीं? तुम बताओ बेटा, EBT हमने ये बताया एरियोक्रोम ब्लैक टी के बारे में बताया कि नहीं बताया? हाँ चलो जरा दिखाना इन लोगों का फेस, तो सर के पास भी तो जाना चाहिए कि पूछे कि नहीं पूछे। दिखा दीजिए उन लोगों को भी जरा। चलो भाई
अब थोड़ा बेटा तो आप बताइए, बताइए आप EBT का फुल फॉर्म बताइए। हाँ तुम बताओ बेटा। आप बताइए। हाँ वेरी गुड, बैठो। बैठ जाइए, ध्यान रखिए। इधर दिखाना बेटा, इधर दिखाना। EDTA का फुल फॉर्म होता है। हाँ हमने क्या पूछा, सुनाई पड़ा तुम्हें कान से? EDTA का फुल फॉर्म क्या होगा? एथेन, एथेन। बहुत, तुम बताओ बच्चा, EDTA का फुल फॉर्म बताओ, तुम बताओ। हाँ EDTA का फुल फॉर्म है बेटा, कैमरा साइड कर। चलो तुम बताओ बेटा EDTA, आप बताइए। एथेनॉल, सबस। आप बताओ बेटा। एथिलीन डाइटेट्रामाइन एसिटिक एसिड। आप बताओ बेटा। सबस। हाँ तुम बताओ बेटा। एथिलीन सर, एथिलीन डेटरमाइन एसिटिक एसिड। हाँ बेटा तुम बताओ EDTA का फुल फॉर्म बताओ। वेरी गुड, चलो ठीक है बेटा, बंद कर दो कैमरा।